उसके पास में एक व्यक्ति आकर बैठा। क्या नाम है तुम्हारा? रहनु भगत ने कहा मैं रहनु। रहनु? हाँ ठीक है। कहां से आए हो? केरल प्रदेश के पास में से मेरा निवास है, वहां से हम लोग आए। अच्छा, कौन कौन आए हो? माता पिता और मैं आया। तुम्हारे नेत्र नहीं है, तुम भगवान शंकर के इस 12 ज्योतिर्लिंग में से मूल ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन का दर्शन नहीं कर सकते। फिर क्यों तुम्हारे माँ बाप यहां लेकर आ गए? रेणु भगत ने कहा मैं नहीं देख सकता तो वो तो मुझे देखेगा, बस इसलिए आए। कई लोग आते हैं, कोई गंगा जल लाता है, कोई बेलपत्र लाता है, कोई कुछ लाता है, कोई कुछ लाता है। तुम शंकर जी के लिए क्या लेकर आए? रेणु भगत ने कहा मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं, मेरा तो शरीर भी ऐसा नहीं कि मैं भगवान को दे सकूं। हाँ ये जरूर है कि मेरे माता पिता कुछ लेने के लिए गए हैं शंकर जी को देने के लिए। आते होंगे। माता पिता आए, पास में वो व्यक्ति बैठकर बात कर रहा था। माता पिता ने हाथ जोड़कर, उस समय की गाथा है जिस समय कोई दुकान या व्यापार नहीं होता था, केवल शिवलिंग होता था, कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरे पास देने के लिए माता पिता ने आकर कहा रहनु हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं, शिव कुछ नहीं। मां कुछ तो दूं मैं बाबा, एक काम करो ना मां, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है और मेरी आंखें नहीं है, मुझको शिव को ही ना दे दो, शंकर पर। जगत गुरु शंकराचार्य जी की एक कथा आती है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी अपनी माता कपड़े धोने के लिए जलाशय में गई थी और जगत गुरु शंकराचार्य जी पानी में चले गए और पानी में जाकर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने चिल्लाना चालू करा, मां मुझे मगर ने पकड़ लिया, छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं। अब क्या करूं मैं आती हूं तुझे बचाने के लिए। शंकर कहते हैं नहीं मां तू मत आ, अब मैं जा तो रहा हूं ना मां, मगर मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तो तू एक काम कर कि मुझे शंकर को ही, मुझे तू शिव जी को दे दे। जगत गुरु शंकराचार्य जी छोटी सी अवस्था में कहते संकल्प छोड़ मां कि आज से मैं आपका बेटा नहीं, आज से मैं शंकर का बेटा, शिव का बेटा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बाल्यावस्था में अपनी मां से कहा, मां ने हाथ में जल लिया, मां जल्दी से तू संकल्प छोड़ जिससे मुझे ये मगर छोड़ देगा। और मां ने हाथ में जल लेकर कह दिया आज से मेरा बेटा शंकर का बेटा है, शिव का बेटा है। और जल छोड़ते से जगत गुरु शंकराचार्य जी बाहर निकल कर आए। 4-5 वर्ष की अवस्था थी। गुरुदेव शंकर भगवान की ओर हाथ जोड़कर मां कहने लगी चल अपन घर चले। बेटा कहता है मां तूने तो मुझे शंकर को दे दिया, अब कहां मैं तेरे घर जाऊंगा। कहां वो बात रेणु भगत को स्मरण में थी। जब तुम्हारे बेटे की शादी नहीं हो रही हो, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, जब तुम्हारा सब कुछ बर्बाद सा हो गया हो और कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा हो, उस समय तुम नानी बाई के मायरे का स्मरण करना। नानी बाई के मायरे में लिखा है नरसिंह मेहता घर से निकल गए थे, उनके पास में कुछ नहीं था, पत्नी थी, नानी बाई बेटी थी, बेटा था श्यामलदास, केवल इसके सिवाय कुछ नहीं। बेटी, बेटा, पत्नी और नरसिंह मेहता, केवल 4 लोग थे। कहां जाते थे? शंकर जी के मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता की पत्नी ने और नरसिंह जी ने कह दिया था
हम हाथ में जल लेकर कहते हैं आज से हमारा कोई नहीं है, अब हम आपके पुत्र हैं, आपकी पुत्री हैं, आपको संभालना है, अब हमारा कोई नहीं। शादी नहीं हो रही है, शंकर जी को दे दो, आज से तुम्हारा बेटा है, मेरा बेटा नहीं है। मैं नहीं कहूंगी कि ये मेरा बेटा, तुम्हारा है। बेटी की शादी नहीं हो रही है, तुम्हारा है। फैक्ट्री नहीं चल रही, हमारी है ही नहीं, हम तो नौकर है, तुम्हारी है। दुकान नहीं चल रही, शिव को सेठ बनाओ, अपन नौकर बन जाओ, तुम्हारी है, अब तुम चला लो, मुझे दे दो तुम दान, मुझे। माँ कहती ऐसे कोई होता है कि अपने बेटे को मैं दे दूं, तेरी आंखों से दिखता नहीं, कौन तुझे संभालेगा, कौन तुझे साधेगा, कौन संभालेगा। मैं रहनू भगत आंखों में आनंद का जल भरकर कहता है, माँ तुम ये कहती हो कि मुझे कौन संभालेगा, अगर मुझे जन्म देते समय तू कहीं चली जाती, मर जाती या पिता चले जाता तो क्या मैं पृथ्वी पर रहता नहीं, क्या मुझे कोई संभालता नहीं। ये हमारा ब्रह्म है, हम बहुत ब्रह्म में जीते हैं। कई माताएं कह देती है जिस दिन मैं मर जाऊंगी तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा, तो कह दो अपनी सास से मर जा। हम भी तो देखें आटे दाल का भाव कैसे मालूम पड़ता। ये बात कहना बंद कर दो कि मैं हूं तो घर चल रहा है, मैं चला रहा हूं तो काम हो रहा है, मैं नहीं होता तो कथा नहीं होती, मैं नहीं करवाता तो ये कथा कौन करवाता, मैं नहीं होता तो फैक्ट्री कौन चलाता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो घर का काम नहीं होता, मैं नहीं होती तो इतने मेहमानों का खाना नहीं बनता। फालतू की बात है। करते हो भोले बाबा मेरा हो रहा है, बोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। पढ़ना नहीं चाहिए पर फिर भी हम पढ़ गए। बाबा पहले तो लाइन पढ़ो और पढ़ के तुम सुनाओ हमको कि क्या लिखा है। नीचे वाली लाइन जरा चैनल वाले इसको दिखा दो, क्या लिखा है। बाबा क्यों झूठ बोलते हो, भक्तों को अपने से दूर क्यों करते हो। पत्र है, किसी ने लिखा है, प्रवीण गोस्वामी चूरू राजस्थान से। आप कल कथा में बोले कि आप कुछ नहीं करते, मेरा हाथ मत रखवा, पर गुरुदेव मेरी जिंदगी तो आपने ही बदली है। गुरुदेव आपसे मिला पुष्कर में, आप मेरे को हाथ रखकर कहा क्यों चिंता करता है, भोले पर भरोसा रख, रो मत, अगली कथा में मिलेगा। और बाबा ने मेरी सरकारी नौकरी लगवा दी रेलवे में। मैं बाबा को फिर फालतू की बात, व्यर्थ की बात है साफ। शंभु शंभु। अगला पत्र देखिए, राम प्रकाश शर्मा, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती, क्या लिखा है, श्रीमती दिव्या, श्रीमती दिव्या शर्मा, पता है भावली मथुरा उत्तर प्रदेश। बाबा की असीम कृपा का वर्णन है गुरुदेव। मैं उत्तर प्रदेश के जिला मथुरा में रहने वाली हूँ गुरुदेव। हमारे यहाँ 16 वर्ष से संतान नहीं थी, 16 वर्ष से संतान का सुख नहीं था। मुझे कोई संतान नहीं थी, लेकिन कोई बाबा की कोई कृपा, स्मरण, क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 16 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई, सारी जांचें रिपोर्टें सब देखी, पर औलाद का सुख नहीं था। तब कोसी में आपकी कथा हुई 2023 में। किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर जो मांगते हैं वो बाबा देता है। हमने भी सोचा
कि हम भी जरा मथुरा से कोसी जाएं। हम कोसी चले गए और कोसी कला छाता में आपकी कथा सुनी। वहाँ मेरी बुआ का घर था, वहाँ बैठकर हमने कथा का रसतत्व ग्रहण करा और बाबा से विनती करी कि ऐसी कृपा करना बाबा कि एक पत्र मेरा भी व्यासपीठ पर पहुँचे। और बाबा की कृपा से 16 साल के बाद मेरे घर में औलाद की प्राप्ति हुई। 16 वर्ष